नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों के बीच में शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें जरूर आती होंगी। अगर देखा जाए तो बहुत स्पष्ट रूप से शिक्षा जगत पर सरकार कुंडली मार करके बैठ गई है। ये अलग बात है कि आपके मन में 74 सवाल आते हैं और 74 सवाल के पूरे के सवाल जो है बस यूं ही चंद लम्हों में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब आंदोलन की बात होती है, संघर्ष की बात होती है, तो तमाम साथियों के मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आंदोलन से क्या फायदा है, आंदोलन का क्या दबाव, जो सरकार चाहेगी वही होगा। इस बात को ज़्यादातर साथी जानते हैं कि सरकार वर्तमान समय में तानाशाह है और वर्तमान समय की जो विपक्ष है, आप सभी साथियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये विपक्ष किसी काम का नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी हुई है। चाहे किसी विभाग में रोजगार मिले ना मिले, चाहे किसी विभाग में भर्तियां आए न आए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि आप उनके समर्थक हैं। हमारी आपकी मजबूरी है सत्ता परिवर्तन करना। हमारे आपके जीवन के लिए यह जरूरी है कि हम सत्ता परिवर्तन करें, और ऐसा इसलिए ताकि सरकारें तानाशाह ना हो, सत्ता तानाशाह ना हो। लेकिन फिर भी हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि हम अपने आन बान शान और सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। युवा मंच टीम लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के एक कैंपेन चला रहा है। लगातार सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार प्रेशर किया जा रहा है और लगातार सवाल मजबूती से उठाए जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटें हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं जुड़ेगी, कुछ लोग कहेंगे अगला विज्ञापन आएगा। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है मित्रों, और 13,19,000 लोगों से मेरा सवाल है कि आखिरकार आपने सीट वृद्धि को लेकर के कितना प्रयास किया। हम लोग तो चलो कम से कम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं वे एक प्रयास कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद है। लेकिन भारी जन दबाव क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार के मिजाज में युवाओं की बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि सरकार जानती है कि आप एकजुट नहीं हो, सरकार जानती है कि आप में एकता नहीं है, सरकार जानती है कि आप तरह तरह के लोग हो। आप किसी सत्ता पक्ष के समर्थक हो, आप किसी सत्ता पक्ष के समर्थक हो, इसलिए आप ऐसे टुकड़ों में बटे रहोगे तो एकदम आराम से सरकारें जो है अपना काम करती रहेंगी। और उसी का शिकार आज पूरे देश का नौजवान हो रहा है, उसी का शिकार आज पूरे प्रदेश का नौजवान हो रहा है। नौजवानों को कोई प्राथमिकता नहीं है भारतीय राजनीति में। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बाहुबली ही भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन करके रह गए। कुछ लोग कहेंगे प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं होना चाहिए। तो तमाम चीजें हैं और तमाम इस विविधता में हम आप उलझे हुए हैं। हम तर्क देने से बाज नहीं आते, लेकिन अपने अधिकारों की जब बात आती है, अपने भविष्य की जब बात आती है, तो हम आप मौन हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आप अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भटक रहे हैं। ये अलग बात है कि सही रास्ता नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियों को खरीदने वाले हमारे तमाम साथी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ी बड़ी डिग्रियों को खरीदने में जितनी ऊर्जा वेस्ट की है, मतलब खत्म की है, लगाई है,
क्या सरकारें उस पर गंभीरता से विचार कर रही हैं? कभी आपने ईमानदारी से सोचा? शिक्षा विभाग की अगर दशा देखी जाए तो आज शिक्षा व्यवस्था एकदम पटरी से उतर गई है और हम आप एक दूसरे को ठेलने में, पुश करने में, कोसने में लगे हैं। जबकि ज़रूरत है इस समय सरकार को आभास कराना कि शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कैसे हम सुरक्षा की बात करेंगे, शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कैसे हम चीज़ों को समझ पाएंगे। सरकार बड़े आसानी से कह देती है और शिक्षा मंत्री कहती है कि युवाओं को रोजगार नहीं ढूंढना चाहिए, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके जो है स्वयं रोजगार करना चाहिए, सरकारी नौकरी के चक्कर में युवा ना पड़े। आप सभी मित्रों को बता दें कि सरकार का जो भी फरमान होता भी आपने देखा होगा, दीपावली का बोनस बहुत तेजी से आया है। उन तमाम बेरोजगारों के लिए कोई बोनस नहीं है, उन तमाम बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन तमाम बेरोजगारों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। सिर्फ सरकार उन्हीं को लुभावना देती है जो सत्ता में काबिज हैं, जो सरकार की नाक में दम करना जानते हैं। उनकी यूनाइटी भी है, उनकी एकता भी है। ऐसा नहीं है कि हम आप सरकारों से अपने हक और अधिकार को ले नहीं सकते, ले सकते, लेकिन सवाल यही है कि हम आप कई टुकड़ों में बटे हैं, सब अपने अपने मुद्दे पर डटे हैं। कोई कहता है पीसीएस की परीक्षा ऐसे होनी चाहिए, कोई कहता है ऐसे होने चाहिए, कोई कहता है टीजीटी पीजीटी की सीट 25,000 जुड़ जानी चाहिए, कोई कहता ना जुड़ेगी नहीं, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अबे यार, मैं कहता हूँ तुम तो कुछ कर लो भाई, तुम भी तो उसी रेस में हो, डेली बेरोजगारी का रोना रो रहे हो, तो कम से कम तुम तो कुछ कर सकते हो मेरे भाई। और ये भी बात अगर ना समझ में आए तो मित्रों हम लोग क्या कर सकते हैं। युवा मंच टीम की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में जो पद खाली हैं उसे भरे जाने चाहिए, टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटें जोड़ी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम मुद्दों पर जो है बुलडोजर लेकर चलती, लेकिन आज तक योग्यता हर्ता विवाद पर कोई बुलडोजर नहीं चला। आज तक योग्यता हर्ता विवाद बस एक गुत्थी बन करके रह गया है। अगर इस पर मैं सवाल करूंगा तो कई लोग कहेंगे भैया आप तो राजनीति करते हैं। भैया नहीं करूंगा राजनीति। इतना ही नहीं, LTGIC द्वितीय काउंसलिंग के तमाम साथी इंतजार में है कि कब मिलेगी नौकरी, कब मिलेगी नौकरी, कब मिलेगी ज्वाइनिंग लेटर। आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाई सरकार। पता नहीं कहां मामला अटका हुआ है। अधिकारियों से पूछिए तो कहते शासन स्तर पर है। भैया मेरे सब शासन स्तर पर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में 15 तारीख को आंदोलन हुआ, पूछा गया सीट बढ़ा दीजिए, उन्होंने कहा शासन हमको लिख कर दे दे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 उप सचिव नहीं आए हैं और लोग परीक्षा की तारीख बता दे रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की दशा आप देख ही रहे हैं, उसमें ताला लग रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, चूंकि 50 से कम छात्र हैं वहां पर। जूनियर भर्ती के लिए अगर सही कहा जाए तो तमाम लोग कहेंगे कि बीएड वालों के लिए भर्ती जानी चाहिए। भैया नियम कानून जान लो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं। और आज के दौर में जो सच कहता है उसे स्वीकारा नहीं जाता है। 2017 में संशोधन हुआ, 20वां संशोधन। भाई मेरे इतने दिनों तक मुकदमाओं का जो गुत्थम गुत्था चला 2018 से लेकर के आज तक, उसका हल क्यों नहीं निकला। 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 भी जाने वाला है। 7 साल हो गए। क्या हुआ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के? सिर्फ दावे करना, नियम कानून दिखाना। हमें भी पता है भाई मेरे, मैं भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, मुझे भी नियम कानून पता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी मानसिकता किस मोड में है, हम उसे नहीं समझा सकते। 25,000 सीटें माध्यमिक में खाली हैं,
तदर शिक्षकों पर गाजगिर, तदर शिक्षक करें, तदर शिक्षकों को वेतन मिलने लगा किस हवा में हो। बातों को पहले समझने का प्रयास किया करिए। तदर शिक्षकों का जो माननीय न्यायालय से वेतन देने का आदेश हुआ है, उसके खिलाफ डायरेक्टर के द्वारा यह निर्देश जारी हुआ है कि आप इसको अपील करिए, इनको वेतन नहीं देना है। अब आप कहेंगे कि कहाँ हवा में उड़ रहे हो भाई, मेरे कमेंट करना ही है तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमें आपके कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को पहले जांचिए और परखिए, फिर आगे विचार करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी और बातें अगले वीडियो में। हाँ, एक ध्यान रहे कि बस 1-2 दिन में हम लोगों का पत्र व्यवहार का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप सभी को इसमें अपना योगदान देना है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, युवा मंच।